हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फंक्शन के बेटा 1.2 के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। फंक्शन के 1.2 के, ठीक है। और बेटा अगर आपको इस पहले चैप्टर पहली बुक की और दूसरे बुक के लास्ट प्रोबेबिलिटी पर अगर आपका कमांड हो गया तो आप 80 में आराम से 76-77 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 80 में 80 पा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, तो इसलिए इसे बहुत ध्यान देना है। इसमें बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ डाउट आपके आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे है कि 1-1 से हम स्टार्ट लेते हैं। 1-1 क्या है? तो 1-1 में आपने बताया, ठीक है। सबसे पहले हाँ, यहाँ बेसिक चीज़, जैसे बेटा एक सेट यक्स है, ध्यान यक्स है, ये सेट हमारा क्या है वाई, एक सेट हमारा क्या है यक्स और दूसरा सेट क्या है वाई। तो आपको याद होगा मैंने कई बार बताया, एक्स एलिमेंट सेट स्मॉल लेटर यक्स, यहाँ पे वाई स्मॉल लेटर, ठीक है। इमेज की बात करेंगे बेटा तो यहाँ लिखेंगे यफ और यक्स का यफ इमेज क्या होगा वाई। इसी एफ एक्स इसी में आएगा बेटा, ठीक है। इसी में क्या आएगा एफ एक्स, एक्स का एफ इमेज एफ एक्स इसी सेट में आएगा, तो वाई जी कोड क्या होता है एफ ऑफ एक्स। थोड़ा बेटा नोटेशन पे ध्यान दीजिएगा। एक बार अगर आप की ग्रिपिंग बन गई तो सबसे आसान एक्सरसाइज है, सबसे आसान चैप्टर है बेटा, ठीक है। चलिए 1-1 की बात करते हैं। 1-1 में आपको बताया गया बेटा, यहाँ पे देखिए मैं डिफिनीसन लिख रहा हूँ। 1-1 में आपको बताया गया, नाम है 1-1 इंजेक्टिव, सेट यक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज मिलना चाहिए किसमें, सेट वाई में। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट वाई में डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, अलग अलग, एक का एक समझ लीजिए। जैसे देखिए एक का एक होना चाहिए, ये एक का एक होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे आप 1-1, ठीक। अब कुछ मैंने बेटा आपके यहाँ पे डिफिनीशंस लिखे थे, वहाँ पे दोबारा समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझाते हुए लिखा जा रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए ये x1 है बेटा, हमारा x2 है ना, ये एफ है, ये सेट एक्स है, सेट वाई है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको लिखना है एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, ठीक। एक्स क्या होगा बेटा आपका डोमेन और वाई क्या होगा आपका को डोमेन। एक्स क्या होगा डोमेन, वाई क्या होता है को डोमेन। ये बातें आपको बताई गई, पहला सेट डोमेन का होगा, दूसरा क्या होगा को डोमेन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिफिनीशन लिख रहे हैं, इसमें बताया गया, जैसे यहाँ बगल समझा दे रहे हैं, एक का एक से होना चाहिए रिलेशन, एक का एक से, ठीक है। प्लस सेट ए के एलिमेंट का इसमें एक इमेज मिलना चाहिए, डिस्टिंक्ट का डिस्टिंक्ट से होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ सेट एक्स से शुरू कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। सेट एक्स से स्टार्टिंग किससे हो रही है, सेट एक्स से। अगर ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है बेटा, x1 किसके बराबर नहीं है, x2 के। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेटा 2, यहाँ पे लिख दिया है 3, क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो ये बता रहा है, ये इम्प्लाई करता है इसके इमेजेज में क्या रिलेशन होना चाहिए। आप सोच के बता दीजिए, इमेजेज इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेगा fx1, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए। क्या इसके इमेजेज एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों? अगर एक हो जाएंगे बेटा तो किसका मेनी 1 हो जाएगा, 1-1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जो इमेजेज होंगे बेटा, 2 का कोई और इमेज होगा अलग और इसका कोई और इमेज होगा, अलग इमेज होगा, दोनों के अलग अलग इमेज होंगे, तो ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो बताया गया एफ ऑफ एक्स किसके बराबर नहीं होगा, एफ ऑफ x2 के, ठीक। और जहाँ बेटा x1 x2 कहाँ के एलिमेंट हैं, ये x के, ठीक। x1 x2 कहाँ के एलिमेंट हैं, x के। तो यहाँ लिखा है फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, क्या लिखा है x। पहले वीडियो में ऐसा समझाया गया, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा डिफिनीशन बेटा हम जो शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे है fx1, यहाँ पे किससे है fx2। एक कौन सेट है y, एक कौन सेट है x। दूसरी डिफिनीशन की जो स्टार्टिंग होगी सेट y से होगी बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया है एफ ऑफ x1 किसके बराबर ने, सॉरी एफ ऑफ x1 किसके बराबर है, एफ ऑफ x2। इमेजेज आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये बेटा दोनों बराबर है तो ये भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, तभी एक का रिलेशन एक से होगा। तो यहाँ लिखा गया है इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल क्या लिखा है x2 फॉर ऑल x1 कामा x2, ये कहाँ के एलिमेंट होंगे, डोमेन के, ये x सेट के। तो ये डिफिनीशन जो बेटा है एफ इज किसका है 1-1,
ये डिफिनीसन किसका है आपका 1 1 का, ठीक है। और सिंबल आप समझ गए, ये सब लिखा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में एक स्टेप बनाया था इससे बेटा, ये कहाँ शुरू होगा, वाई से। स्टेप क्या बना था आप ध्यान दीजिएगा। इस डिफिनीसन से जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी आपको बताएंगे हम ये कब यूज कर देते हैं, कभी कभी ये भी यूज कर देते हैं। तो जैसे बेटा इसका स्टेप बताया गया, स्टेप फर्स्ट में आप स्टार्टिंग करेंगे, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। एफ ऑफ x1 किसके बराबर है, एफ ऑफ x2 के आप मान लेते हैं लेट, ये मान लेते हैं, ये लेट में आएगा। आपने मान लिया बेटा एफ ऑफ x1 किसके बराबर है, एफ ऑफ x2 के, ठीक, आपने मान लिया, ये आपने मान लिया, ठीक। फिर लिखा गया, ये देखिए यहाँ से देखिए, फिर सॉल्व इट, यहाँ कुछ आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद बेटा केवल एक आंसर है, ये देखो x1 इज इक्वल टू क्या है, x2, x1 इज इक्वल टू क्या है, x2, ओनली एक्सेप्टेबल आंसर, केवल यही एक आंसर आता है आपका। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1, केवल यही एक आंसर आए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1, अदरवाइज फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, ठीक बेटा। तो बेटा ये सब बातें आपको पिछले वीडियो में डिटेल बताई गई थी। अच्छा एक चीज़ और आपको समझना है, ध्यान सुनिए, कुछ है जो यूज नहीं करते हैं मगर समझ लीजिए वो क्या चीज़ें हैं आपकी। इन टर्म्स ऑफ ग्राफ बेटा देखना है, ग्राफ के टर्म में देखना है आपको, ठीक है। ग्राफ से कैसे बता सकते हैं 1 1 है कि नहीं, बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं है। अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी, ये 2 का 1 या 3 का 1 ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, इतना आसान है बेटा, ये सोच नहीं सकते, एक्स वाई, ठीक है, इसमें क्या होता है x1 x2, इसमें क्या होता है भाई। अब देखिए आप ध्यान सुनिए, यहाँ पे एक जैसे मैं ग्राफ प्लाट कर रहा हूँ, ये मैंने एक ग्राफ प्लाट किया, ऐसे ये ग्राफ प्लाट कर दिया। मैंने कहा है लाइन खींचिए पहले टू x एक्सिस, x एक्सिस के पहले मैंने लाइन ड्रा किया, ये एक लाइन खींचा, ठीक बेटा। अब देखिए लाइन क्या ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट। इसकी मीनिंग क्या हुई बेटा, इसकी मीनिंग ये हो गई x की 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए। अब x वाली वैल्यू बेटा से ये सेट x, इस लाइन का नाम भी x हो या डस, यहाँ पे सेट का नाम भी x की वैल्यू बेटा इस सेट में रखी जाएगी, 2 डिफरेंट वैल्यू, -2 सपोज कर लो 2, ये 2 डिफरेंट वैल्यू है x की। और उसके लिए आप देखिए y की एक ही वैल्यू आ रही है, ये देखिए y की एक ही वैल्यू आ रही है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये 1 1 होगा, नहीं होगा। तो x की 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए y की एक, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे कोई ग्राफ अगर आपका दिया हुआ है, कोई भी ग्राफ आपका दिया हुआ है, तो आप पहले टू x एक्सिस लाइन ड्रा कीजिए। अगर वो ग्राफ को 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे काट दे, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे काट दे तो 1 1 नहीं होगा। मीनिंग समझ गए आप, x की 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए x o x सेट x पहली वैल्यू, डोमेन की वैल्यू, x की 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं, ग्राफ से बेटा आपको करना नहीं है मगर थोड़ा समझा दे रहे हैं, आप जानते रहिए, बस थोड़ा दिमाग में रहे। जिसमें बताया गया आपको x एक्सिस की पहले एक लाइन ड्रा करनी है, ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट देगा तो नॉट 1 1 नहीं होगा। अब आइए देखते हैं, जैसे बेटा यहाँ पे हम जो ए सब ग्राफ होते हैं एफ एक्स, ये देखिए एफ एक्स, ये इसी के प्लेस पे क्या लिखते हैं वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, इवन पावर जब लगते हैं, ठीक है बेटा। ये सब जो ग्राफ है इसका जो नेचर होता है, जैसे आपको एक छोटा सा ग्राफ बता रहे हैं वाई जी इक्वल एक्स स्क्वायर, क्या ये पैराबोला ग्राफ है बेटा, आपने पढ़ा होगा पैराबोला ग्राफ है। सिमेट्री अबाउट क्या होता है वाई एक्सिस। तो ये सब ग्राफ का नेचर एक ही जैसा होता है, ये देखिए ऐसे ही होता है, एक ही पॉइंट से काटते हुए आगे पीछे जाएंगे, ऐसे नेचर होता है। अब बताइए यहाँ पे ध्यान सुनिए, यहाँ पे आप जब आपने एक लाइन ड्रा किया, डिफिनीशन क्या, आपको एक लाइन ड्रा करनी है पहले टू एक्स एक्सिस, ये देखिए तो 2 डिफरेंट एक्स वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू आ गई, ये 2 डिफरेंट एक्स वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू आ गई, तो हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा 1 1। तो बस हम आपको अब बार बार इतना बताएंगे, हम एक लाइन खींचेंगे पहले टू एक्स एक्सिस, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 1 का ग्राफ नहीं होगा। तो बेटा मैंने बताया इसका नेचर होता है इवन पावर जब लगे रहे, आड पावर जब लगा रहता है बेटा, देखिए यहाँ पे आड पावर जब लगा रहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स पावर 5, एक्स पावर 7, ये समान। तो इसका जो ग्राफ का नेचर होता है बेटा इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से ग्राफ का नेचर होता है, ठीक है। सब यहाँ से होके अब तो यहाँ पे आप अगर लाइन ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो बताओ सब एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, सब एक पॉइंट पे कट रहे हैं, देख रहे हैं एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, x की एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 1 1। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देंगे तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप किसी लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे, किसी भी लाइन का, जैसे ये है बेटा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या इसी y क्या लिखते हैं एफ एक्स। जो भी लाइन आप खींचेंगे, ये देखिए किसी भी लाइन को खींच रहे हैं तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आप खींचते हैं तो लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा, लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा, देख रहे हैं। इस केस में भी हमारा क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक आपने पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एक लेके चल रहा हूँ साइन का नेचर आप देखेंगे बेटा, यहाँ से ये साइन का होता है ग्राफ, ठीक है ये। और ये ऐसा कुछ ग्राफ बेटा ये कॉस का होता है, यहाँ पे गिरता है यहाँ से उठता है, ये किसका होता है कॉस का, ठीक है। टेन का भी काट का सेक का, टेन का देखेंगे मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ, टेन का ये देखिए इंटरवल होता है बेटा, ऐसा कुछ ग्राफ आपने टेन का भी पढ़ा होगा, ये देखिए आगे भी आपने पढ़ा होगा, ये यहाँ से ऐसे ग्राफ टेन का होता है। तो अब बताइए आप लोग, अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींच रहे हैं बेटा, ये देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ को 1 2 3 कई पॉइंट पे काट रहा है, कई पॉइंट मतलब कई एक्स की वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू हो रही है। तो बताइए 1 1 होगा, नहीं होगा। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ होते हैं बेटा 1 1 नहीं होते। और सारे ग्राफ हैं आपके, सिग्नम है, मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सब कुछ भी 1 1 नहीं होते बेटा, ठीक है। तो ग्राफ से आप जान सकते हैं, बेसिक चीज़ें ऐसे बताइए, इसका यूज हमें नहीं करना है, बोलते आप जानकारी के लिए बता दीजिए, ठीक है। बेटा हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 1 के, अगली वीडियो में बना दूंगा R2 का। दोनों वीडियो ध्यान से देखिएगा, अब क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेकेंड का थर्ड पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट नंबर थर्ड, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बेटे पूरे बात ध्यान सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है बेटा, वो दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। अब देखो एक चीज़ यहाँ लिखा गया है बोर्ड पे, पहला सेट किसका हो जाएगा बेटा डोमेन का, और दूसरा सेट किसका हो जाएगा कोडोमेन का, ठीक। अब इसमें मैं थोड़ा उल्टा बता रहा हूँ बेटा, हमने कहा इससे आप सारे प्रॉब्लम लगा सकते हैं, इससे, मगर कभी कभी इससे लग जाएगा। अब देखिए यहाँ इससे कैसे लग रहा है, बहुत आसानी से लग जा रहा है। चलिए आर क्या होता है, रियल नंबर बेटा, आर हमारा क्या होगा रियल नंबर, ये रियल हो गया। यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू रहे, बहुत सारी वैल्यू होंगी बेटा, जैसे इसमें -1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, -2, बहुत सारी वैल्यू आएंगी, ठीक है आर में, डोमेन में। अब चलिए यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दिया है एक्स स्क्वायर, हम कह रहे हैं एफ ऑफ -1 निकालो, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 1, एफ ऑफ 1 निकालो तो ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। तो आप देख रहे हैं -1 का भी इमेज कितना आ रहा है, इमेज इसमें मिलेगा 1, और 1 का भी इमेज कितना आ रहा है 1। ऐसे 2 का इमेज निकालेंगे कितना आएगा 4, और -2 का इमेज निकालेंगे तो भी कितना आएगा 4। तो देख रहे हैं, तो कहेंगे बहुत आसान है ये देखिए 2 का एक इमेज हो रहा है, 2 का एक इमेज हो रहा है, तो 1 1 हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो बात सही है बेटा 1 1 नहीं है, मगर यहाँ पे भी 1 1 नहीं है, क्लियर हो गया। अब लिखने का एक बेटा सिस्टमेटिक ढंग चाहिए आपको, लिखने का एक तरीका होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। आप क्या लिख रहे हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे आप, ये नहीं कि ऐसे उल्टा सीधा लिख दें आप। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसमें हम यूज़ कर सकते हैं डिफिनीसन फर्स्ट जो लिखी गई है। कैसे यूज़ करेंगे ये देखिएगा, जैसे यहाँ बेटा लिखा है, लिख के समझा दे रहे हैं x1 नॉट x2, लिखा है एफ x1 क्या होगा, किसके बराबर नहीं होगा एफ x2 के। फिर लिखा है आपका, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन मतलब पहला सेट x, यहाँ पहला सेट किसका है बेटा डोमेन का r, ये है क्वेश्चन, ऐसा होना चाहिए था। तो सबसे पहला काम क्या कर देंगे, सबसे क्या जो मैं यही इस्तेमाल कर, सबसे पहले आप 2 इमेज निकाल लेंगे, एफ ऑफ -1 या एफ ऑफ क्या निकालेंगे 1, दोनों इमेज निकाल लेंगे आप, कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, निकाल लिया आप। अब लिखने का तरीका क्या है, आपको क्या लिखना है, ये तो नहीं लिखना है, यही इतना चीज़ लिखना है। सबसे पहले बताइए आपको 2 एलिमेंट कहाँ के लेने हैं, इसको देखिएगा डोमेन के ले लें, डोमेन का मतलब यहाँ के ले लें, ये लिखना पड़ेगा आपको। आपने 2 एलिमेंट लिया, एक लिया -1 एक लिया 1, ठीक है। डोमेन मतलब ये आर बेटा, ए आर इसकी बात कर रहे हैं, ये बिलोंग्स टू क्या हुआ आर, ये लाइन जरूर लिखिएगा, आर के एलिमेंट हुए।
फिर इमेज आप ऊपर निकाल चुके हैं। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है सेट एक्स के एलिमेंट से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे -1 किसके बराबर नहीं है बेटा, 1 के। -1 किसके बराबर नहीं है, 1 के, ये लिख दीजिए। मगर अब देखिए इसके इमेजेज में क्या रिलेशन आ रहे हैं। देखिए f(x1) f(x2), f ऑफ -1 और f ऑफ 1 में क्या रिलेशन आ रहा है, दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है। तो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए थे, मगर देखिए दोनों के इमेजेस 1 1, दोनों आपस में क्या आ जा रहे हैं, बराबर आ जा रहे हैं। ठीक, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, f इज़ नॉट 1 1। क्लियर बेटा, इसी चीज़ आप ध्यान देंगे। मैंने बताया लिखने में बेटा, लिखने के तरीके में सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। ये जो डिफिनीसन लिखी गई इसको फॉलो करेंगे। 2 एलिमेंट हम लेंगे आर का, डोमेन का, ये लिया मैंने, पहले यही लाइन लिखना है। फिर देखेंगे दोनों एलिमेंट आपस में अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। इमेजेस बराबर नहीं होने चाहिए थे, मगर इमेजेस आपस में क्या हो गए, बराबर। तो देयरफॉर एफ इज़ क्या हुआ, नॉट 1। तो ये बेटा बहुत आसान है, लिखने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखो बेटा ऐसे बता देना, चलो ठीक है, यहाँ 2 का 1 से हो गया, -1 का 1 से, 1 का 1 से, तो 1 1 नहीं होगा। बच्चे समझ गए, ठीक है 1 1 नहीं है, सर सही बता रहे हैं। ठीक है, 1 1 नहीं है, 2 का 1 से हो गया। मगर प्रॉब्लम है कि लिखे कैसे यहाँ पे, तो ये सिस्टम जो है लिखने का, इसको आप मेंटेन रखिए। लिखेंगे कैसे, इस एक्सरसाइज में लिखने की बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है, लिखना आपको कैसे है। ठीक, ये बात समझे आप, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे। ठीक, अब चलिए कुछ चीज़ें और देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक बेटा, अब यही सेम क्वेश्चन है, एक सेकेंड। यही सेम क्वेश्चन है बेटा आपका। ठीक है, यहाँ पे अब हमने आपको अभी बताया कि ये डिफिनीसन तो हर जगह लग जाएगी यार, ये डिफिनीसन तो हर जगह लग जाएगी, मगर इस क्वेश्चन में अब इस डिफिनीसन को लगाना बेटा थोड़ा बातें आपको समझनी पड़ेगी ना। जैसे इस डिफिनीसन में स्टेप लिख दिया गया, यही स्टेप लिखा गया कि आप मान लेंगे f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक, फिर आप लिखा गया है सॉल्व करेंगे, f ऑफ x1 निकालेंगे बेटा, x के स्थान पे यहाँ देखो f ऑफ x क्या दिया है, x स्क्वायर, तो x के स्थान पे x1 रख दीजिए, क्या निकल आएगा ये, तो x1 स्क्वायर होगा बेटा, x के स्थान पे x2 रख दीजिए, तो क्या निकल जाएगा ये हो गया x2 स्क्वायर। समझ गए। फिर लिखा है हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद सिर्फ केवल एक आंसर आए, क्या आंसर आए, x1 इज इक्वल टू x2, सिर्फ यही आना चाहिए, तो फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1। अब इसको हम थोड़ा डिटेल समझते हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए यहाँ जरूर लिख दो x1 x2 क्या है, इलेक्ट, तो आपने मान लिया x1 x2 क्या होंगे, डोमेन के एलिमेंट, डोमेन क्या है बेटा, r बिलोंग्स टू r। ठीक है, डोमेन के एलिमेंट होते। चलिए हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो एक आएगा x1 प्लस x2 एक फैक्टर, दूसरा क्या आएगा x1 माइनस x2, ये हमारा क्या होगा 0। तो यहाँ बेटा 2 आंसर आ चुका है, x1 प्लस x2 0 आ चुका है, एक आ चुका है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक बेटा, सिर्फ ये आंसर आता बेटा, देखिए x1 इज इक्वल टू x2 इससे आता, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता 1 1, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है यही आना चाहिए, x1 किसके बराबर होना चाहिए x2, यहाँ पे स्टेप में लिख दिया गया x1 किसके बराबर होना चाहिए x2। अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है तो हमारा 1 1 नहीं होगा। अब प्रॉब्लम है कि इसके अलावा जो आ रहा है उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, क्यों नहीं हो रहा है 1 1। तो हमेशा इस बात को आपको यहाँ से बेटा हमने बताया था पिछले वीडियो, यहाँ से देखना है आपको, हमेशा देखते रहिए, हमेशा देखेंगे इस बात को यहाँ से। कभी कभी कट जाता है बेटा, कभी कभी कट जाता है, देखते कटता है कि नहीं कटता, तो यहाँ नहीं कटेगा बेटा। क्यों, ये दोनों क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर का सम भी 0 होता है और रियल नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है 0। रियल नंबर का सम भी 0 होता है और रियल नंबर क्या होता है, डिफरेंस भी 0 होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, दोनों सही है। अब हम जानना चाहेंगे बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई, यही है तो ठीक है, ये क्या चीज़ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम आपको यहाँ बता रहे हैं, पिछले वीडियो में बताया गया था फिर बताया जा रहा है बेटा। ये देखिए यहाँ पे इतने में बता दे रहे हैं, इसकी मीनिंग थोड़ा डिटेल होगा बेटा, इसकी मीनिंग क्या होगी। आपका एक आंसर ये तो ठीक है, यहाँ इसकी चर्चा ही नहीं करनी है, ये तो 1 1 के लिए कंडीशन ही है। लिखा गया है x1 प्लस x2 0 आ रहा है बेटा, इसका मतलब आप लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू माइनस x1, x2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे x2 क्या आएगा माइनस x1। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, मैं मार्कर बदल दे रहा हूँ कलर, ये क्या लिखा है, आपने क्या माना था, क्या माना था, f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या माना था, f ऑफ x2। अब देखिए f ऑफ, ये देखिए
आ गया बेटा एकदम साफ सुथरा। x1 रहने दीजिए, x2 के स्थान पे क्या रख रहे हैं, -x1। x2 के स्थान पे क्या रख रहे हैं, -x1। इसकी मीनिंग आप समझ गए होंगे। इसका मतलब हुआ f(2) x1 के स्थान पे क्या रखा 2, x1 के स्थान पे क्या रखा 2। f(2) का वही इमेज f(2) f(-2) की वैल्यू क्या है, बराबर है 2 और -2 की इमेज क्या है, सेम है। चलिए आप 3 रख दीजिए, तो ये किसके बराबर होगा, -3। x1 के स्थान पे 3, ये समझ गया बेटा। तो ये मतलब हुआ, तो यहाँ पे 1 1 है। इतना तक स्टेप आप एग्जाम में दिखा सकते हैं, मीनिंग आपको समझा दिए पीछे। यहाँ आप देखिए दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। 2 और -2 का जब इमेज लगाएंगे बेटा तो क्या आएगा 4, ये क्या नहीं है 1 1। तो ये इसकी मीनिंग हुई बेटा, समझ गए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो बेटा आज जो डिस्कशन होगा केवल 1 1 का चल रहा है, ध्यान दीजिए केवल 1 1 के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है बेटा 4 NCERT में। 4 दिया है, f दिया है R2R और फंक्शन दिया है f(x) = mod of x। इसको हम ग्राफ से भी लगाएंगे, दोनों डिफिनीशंस लगाएंगे, तो हम सब तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक बेटा। ठीक बेटा, चलते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, देखिएगा। f दिया है R2R, f(x) क्या दिया है, mod of x। f दिया है R2R, f(x) क्या दिया है, mod of x। क्लियर। तब वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, कॉलर माइक नहीं है, कॉलर माइक मैंने बनाया है, कोरोना की वजह से बेटा कुछ मिल नहीं पा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे फिर से बातें समझते हैं दोबारा। f R2R, f(x) क्या दिया है, mod of x। इसके बारे में आप जानते हैं, डिटेल नहीं बताना है mod of x के बारे में। अगर ग्राफ के टर्म की बात करेंगे बेटा, ग्राफ, तो ग्राफ के टर्म में बात करेंगे तो ये मार्ट का ग्राफ होता है, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए आ जाएगा, बीचों बीच 45 एंगल रहेगा, ठीक। अभी हमने क्या बताया, ड्रा करेंगे लाइन पैरेलल टू क्या करेंगे, x एक्सिस, तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर देगा। अब बताया 2 पॉइंट पे या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कटता है तो 1 1 नहीं होगा, तो ग्राफ की बात हुई बेटा। ग्राफ हमको यूज नहीं करना है। अब ये हम बात करते हैं सबसे पहले आसान तरीके की। सबसे पहले फिर से सुन लीजिएगा। यहाँ आप देखिए मैंने डोमेन R लिया, यहाँ पे क्या लिया, R लिया। अब इसमें बेटा हम क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट R में ले रहे हैं, एक -2 ले रहे हैं, एक 2 ले रहे हैं, ठीक। आप जानते हैं यहाँ पे अगर f(2) आपसे निकालने के लिए बोले तो कोई f(x) क्या दिया है बेटा, mod of x। अगर हम बोले f(2) क्या होगा तो mod of -2 क्या आएगा 2। f(2) बोलेंगे तो क्या बताएंगे, mod of 2 कितना आएगा 2। तो -2 का भी इमेज कितना हुआ 2 और 2 का भी इमेज कितना हुआ 2, तो 1 1 तो नहीं हुआ बेटा, ठीक है। अब वही लिखने का तरीका बता दे रहे हैं बेटा, ध्यान सुनिए। क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये लाइन यहाँ पे, ठीक, ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे x1 x2, 2 और बेटा 2 और -2, ठीक है। 2 और -2 कहाँ के एलिमेंट हैं, 2 और -2 हमारे एलिमेंट कहाँ के हैं बताइए। 2 और -2 हमारे एलिमेंट हैं किस सेट के, R के, बिलोंग्स टू R, पहला सेट डोमेन, इसे बोलते हैं डोमेन। अब आप देख रहे हैं यहाँ डिफिनीशन देखिए, 2 किसके बराबर नहीं है, -2 के। 2 किसके बराबर नहीं है, -2 के, बट इनके जो इमेजेज हैं f(2) और f(-2) आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। एक क्रम लिखने का है बेटा, देयरफॉर f इज क्या होगा, f इज़ नॉट 1 1, f हमारा क्या नहीं होगा 1 1। ये तो पहला तरीका हुआ, ठीक बेटा। अभी आपको बेटा बताया। अब जो नीचे डिफिनीशन लिखी है इससे हर क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार और समझिएगा, इससे हर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप लेट f(x1) = क्या लिखेंगे, f(x2), ठीक बेटा। अब बताइए यहाँ x1 निकलना, यहाँ x1 रखिए तो क्या आएगा, x1 रखेंगे क्या आएगा, x1, ठीक है। तो यहाँ पे है mod of क्या आया, x1 = क्या है, mod of x2। अब जानते हैं दोनों साइड में mod लगा है, mod हटाएंगे 2 साइन आएगा, x1 = क्या आएगा, +- x2। तो 2 आंसर आया बेटा, क्या आ रहा है, x1 किसके बराबर होगा, x2 के, और दूसरा आ रहा है x1 किसके बराबर होगा, -x2 के। 2 आंसर आ रहे हैं। एक ही आता तो हमारा क्या होता, 1 1। और x1 x2 कहाँ के एलिमेंट है, x1 x2 बेटा कहाँ के एलिमेंट है, डोमेन, इसके R के, ठीक है। बात समझिए आप, 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों सही है रियल नंबर केस में, ये रियल नंबर केस में दोनों रिजल्ट हमारे क्या है, सही हैं।
यही आता तो काम बन जाता, एक और आंसर आ रहा है। अब इसको समझते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। इससे आने से काम बन जाता, बहुत आसान है। फिर समझाएं आपको। अब देखिए मैं मार्कर बदल रहा हूँ और फिर समझा रहा हूँ। एग्जाम में इतना दिखा दीजिएगा आप। इससे जो आ रहा है बेटा, आपने यहाँ देखो क्या लिखा है, ये एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ x2। और इससे क्या आ रहा है, x2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस x1। ये देखिए इससे क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस x1। इसी में रख दीजिए एफ ऑफ x1, x2 के स्थान पे क्या रख देंगे, माइनस x1, x2 के स्थान पे क्या रख देंगे, माइनस। बस आ गया बेटा, वही जो पहले आपने काम किया था वही आ गया। x1 के स्थान पे 2 रखे तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ माइनस 2। 3 रखे 1 रखे तो एफ ऑफ 1 किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस 1। देयरफॉर एफ हमारा क्या नहीं है, एफ इज़ नॉट 1 1। दूसरा आंसर जो आ रहा है इसकी मीनिंग हुई, ठीक है, ये 1 1 नहीं होगा। अभी बता दिए, तो ये देखिए -1 का इमेज, 1 का इमेज, दोनों क्या आएगा, 1 ही आएगा। वही चीज़ बता रहा है यहाँ क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमारा क्या नहीं होगा, 1 1, ठीक। अब कुछ चीज़ देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दिया है, सेकंड का एक पार्ट है, उसको ध्यान से समझने को क्या आपको लिखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिया एफ n to n, ठीक बेटा, और दिया है एफ ऑफ x इज इक्वल क्या दिया है, x²। अब कभी कभी क्या करते हैं, नेचुरल नंबर है बेटा, सीधे अगर हम एक सिंपल तरीके से बात करें, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये सब आएगा, सो 1। अब इसका जब इमेज निकालेंगे, 1 का क्या आएगा बेटा, 4। 1 का क्या आएगा, 1। 2 का क्या आएगा, 4। 3 क्या आएगा, 9। 4 क्या आएगा, 16। ऐसे आता है। 5 को 25 आता रहेगा। तो सीधी सी बात है, एक का रिलेशन बेटा 1 से हो रहा है, एक का रिलेशन 1 से हो रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1। एक का 1 से रिलेशन होगा, फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1। मगर क्या ये लिखना बेटा उचित है, क्या ये जवाब सही है, ये ग्राफ से बता देना सही है, ये सही नहीं है बेटा, ये बहुत ठीक नहीं माना जाएगा अच्छे बच्चों के लिए। एक का 1 से है, कुछ लोग लेते हैं, या फिर क्या होगा 1 1। ये समझने का तरीका है बेटा, मगर लिखेंगे क्या, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब 1 1 है बेटा, तो हमने कहा था 1 1 होगा तो सिर्फ यही डिफिनीसन यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 है, ये आप जान लीजिए आज से, अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो हम इसको सिर्फ इसी डिफिनीसन से कर सकते हैं, इससे, ठीक है। इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने आपको बताया 1 1 है, तब भी अभी दिखा रहा हूँ 1 1 है या नहीं है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मगर अगर 1 1 है तो यही यूज करेंगे आप, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है बेटा, हमने बताया जब 1 1 नहीं है तो इसको हम दिखा सकते हैं, मगर सारे क्वेश्चन इससे लग जाएंगे, इससे नहीं लग पाएंगे ऊपर वाले से, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या मानेंगे बेटा। पिछली वीडियो में बताया गया एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, एफ ऑफ x2, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 स्क्वायर। इसके बारे में लिखिए, x1 x2 क्या है, x1 x2 हमारे क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। x1 x2 हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। जब 2 आंसर बेटा कहीं आएगा, अभी 2 आंसर आएगा तो यहीं से हमें सोचना पड़ता है, क्या आंसर कट सकता है, नहीं कट सकता है, यहीं से आपको सोचना है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x1 माइनस x2 क्या आएगा, 0, या तो x1 प्लस x2 क्या आएगा, 0, 2 आएगा। अब बताइए यहाँ पे, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर बेटा। नेचुरल नंबर मतलब बेटा जैसे 1 5 2 7 ये सब नेचुरल नंबर है। क्या बताइए, इस आंसर की बात कर रहे हैं, 2 नेचुरल का नंबर का सम कभी 0 होगा, एक कभी 0 नहीं हो सकता बेटा। तो ये तो कभी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो ही नहीं सकता, इस क्वेश्चन का ये रिजल्ट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का रिजल्ट, क्योंकि बोल रहा है x1 x2 कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सम बेटा 0 नहीं होता, लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहाँ से कट रहा है देखिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर क्यों नहीं पॉसिबल है, x1 कामा x2 क्या है, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू n, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। ये रिजल्ट आपको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। तो ओनली एक्सेप्टेबल आंसर बेटा क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2। जब 2 आंसर आए तो यहाँ पे नज़र जरूर डालिएगा, यही सोचना है। देयरफॉर एफ इज हमारा क्या हो गया, एफ इज हमारा हो गया 1 1। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ सब में डिफरेंस रखिएगा, बातें सुनिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम करते चले जा रहे हैं, अब देखिएगा एक तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं हम उठा के, 5 ग्राफ से भी समझा दे रहे हैं आपको। यह बेटा क्या है, R2R, ये सिग्नम फंक्शन है बेटा। एफ ऑफ x दिया है आपका 1, इफ़ क्या है, x ग्रेटर देन 0, 0 इफ़ x इज इक्वल टू 0, -1 इफ़ x लेस देन 0। दिस इज सिग्नम फंक्शन। ये हमारा फंक्शन बोला, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन SGN ऑफ x, ये सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। तो इसको समझा दिया जा रहा है।
अभी मैं कुछ ग्राफ बना रहा था तो आपसे बोला था सिग्नम फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, आपसे बोला गया था सिग्नम फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा, 1 1। चलिए देखते हैं। ठीक बेटा, यहाँ देखिए ग्राफ थोड़ा समझा रहे हैं, ग्राफ की बहुत ज़रूरत नहीं थी मगर बता दे रहे हैं। देखिए एफ एक्स को क्या लिखते हैं, वाई बेटा, ये है एफ एक्स क्या लिखते हैं, वाई। तो कह रहा है वाई इक्वल टू 1 लाइन होगा जब एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से। ये देखिए एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से। तो एक रीजन को दिखाएगा, इस रीजन में जो लाइन खींचना है बेटा आपको खींचना है वाई इक्वल टू 1। और 0 पे वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू क्या, एक पॉइंट ये होगा बेटा, ऐसे खींच लीजिएगा। अगला जब खींचेंगे 1 पॉइंट होगा, ये ग्राफ इधर जाएगा बेटा, यहाँ खींचेंगे तो ये ग्राफ आपका इधर आएगा। ये सिग्नम का ग्राफ हुआ। अब ग्राफ की टर्म बात करेंगे बेटा, देखिए रेड मार्कर देखते रहिएगा। हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये देखिए एक लाइन ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं ये, अब ये दोनों लाइन एक पे आ गई बेटा, कोइंसिडेंस लाइन हो गई। तो देख रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच रहे हैं आप। अभी एक पॉइंट पे नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट पे इसको काट रहा है। ये देखिए इनफाइनाइट पॉइंट पे काट रहा है, तो ये तो 1 1 हो ही नहीं सकता बेटा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अब देखिए यहाँ सेकंड डिफिनीशन ज़्यादा यूज़फुल है, पहले से भी लगा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस से बेटा आपको समझ में आ जाएगा। पहले से तो सब लगा सकते हैं मगर ये कहाँ लगेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी। चलिए अब बताते हैं, आप देखिएगा। जैसे बेटा यहाँ पे हमने आर लिया, यहाँ पे क्या लिया, आर। यहाँ देखो बेटा लिखा है एफ ऑफ एक्स, क्या लिखा है 1 इफ़ एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से। समझिएगा इसको। जैसे हमने कहा एफ ऑफ 5 क्या होगा, 5। तो ये बताइए 5 किससे बड़ा होता है, 0 से। एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, 5। तो इधर बेटा एक्स नहीं है तो क्या आएगा, 1। जैसे ने पूछा एफ ऑफ 8 क्या होगा, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको एग्जाम्पल। तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसमें रखेंगे तो एक्स इधर है नहीं तो क्या आएगा, 1। ऐसे एफ ऑफ 9 भी निकालेंगे, क्या आएगा, 1। ये सब 1 आएगा। तो बताइए 5 8 9 ये सब कहाँ के एलिमेंट हैं इसके। और हमने लिया यहाँ बहुत सारे नंबर मिलेंगे मगर सबका इमेज क्या हो रहा है बेटा, एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहाँ फंक्शन हमारा 1 1 होगा, तो लिखेंगे क्या, फिर डिफिनीशन याद कीजिए। सबसे पहले 5 8 कहाँ के एलिमेंट है, 5 और 8 आपके कहाँ के एलिमेंट हैं, ये लिखना है 5 8 बिलोंग्स टू एक्स। ठीक बेटा। अब क्या लिखना है, 5 किसके बराबर नहीं है, 8 के बराबर नहीं है। तो क्या इम्प्लाई कर रहा है, 5 का इमेज और 8 का इमेज आपस में क्या हो गया बेटा, बराबर। 5 और 8 की इमेज आपस में क्या हो गए, बराबर नहीं होने चाहिए थे। देयरफॉर क्या हुआ, एफ इज़ नॉट 1 1। ये सबसे आसान तरीका है, इससे भी कर सकते हैं आप। ठीक बेटा, तो दोनों में आपको अंतर रखना है। अगला है बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। ये तो बहुत आसान है। ए दिया है बेटा, मैं डायरेक्ट यहाँ आप देखिए, ए सेट दिया है 1 2 3 और बी सेट आपका दिया है 4 5 6 7। ठीक बेटा, यहाँ पे यह रिलेशन दिया है, ये दिया है 1 4 2 5 3 6, ये दिया है। चेक करना है, और इसमें लिखा है केवल इतना चेक करना है, छठा क्वेश्चन है 1 1 है कि नहीं है। तो ये कई वीडियो मैंने बता दिया, यहाँ पे ए सेट बनाएंगे, यहाँ बी सेट बनाएंगे बेटा। ए में क्या लिखेंगे 1 2 3 और बी में क्या लिखेंगे 4 5 6 और 7। देखिए 1 किससे रिलेट हो रहा है, 4 से, 2 किससे रिलेट हो रहा है, 5 से, 3 किससे रिलेट हो रहा है, 6 से। ठीक बेटा, तो एक का रिलेशन एक से हो रहा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इसमें डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहे हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, ये फंक्शन होगा। यहाँ पे एफ लिख दीजिए, 1 1 फंक्शन होगा, यहाँ एफ लिख दीजिएगा। बस नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, एफ इज क्या होगा 1 1 फंक्शन। क्यों 1 1 फंक्शन हो गया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट एफ इमेजेस। ठीक बेटे, आर डिस्टिंक्ट, सॉरी ये तो पूरा मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर लिखना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। यहाँ देखिए इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए अंडर एफ और हमारा क्या हुआ, डिस्टिंक्ट। बस ये डिफिनीशन लिख देना, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा 1 1। तो बेटा अभी हम आप देख रहे हैं, ये लिखा है, चेक करना है। अभी मैंने बताया था सब जब खींचेंगे लाइन के ग्राफ है, ग्राफ से बताया था, हम एक्चुअल ग्राफ नहीं खींच रहे हैं। तो जब भी आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचेंगे, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 1 होगा, ग्राफ के टर्म हुआ। ये बहुत आसान है बेटा, जो लाइन के जितने भी ग्राफ होंगे, जो लीनियर इक्वेशन होंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये सब हमारे बेटा क्या होंगे 1 1। ये सब हमारे क्या होंगे 1 1 होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको।
बस इसमें लिखना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स टू। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू कहाँ के एलिमेंट है, एक्स वन डोमेन के आर के। बस ये लाइन लिख देना है। यहाँ एक्स वन रखेंगे क्या आएगा 3 माइनस 4 एक्स वन, यहाँ रखेंगे क्या आएगा 3 माइनस 4 एक्स टू। तो केवल एक आंसर आया एक्स वन इज इक्वल टू क्या है एक्स टू। देयरफॉर एफ इज हमारा क्या हो गया 1 1। ठीक बेटा, एफ इज हमारा क्या हो गया 1 1। एक क्वेश्चन और दिया है बेटा, आज 1 1 की बात कर रहे हैं बेटा, एक दिन ऐसे अलग से हम आन टू की बात कर देंगे। दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, इस क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ है नहीं बेटा, आगे बहुत आसान है। 1 1 आन टू में लिखने के तरीके पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, एफ आर टू आर। अगला क्वेश्चन है आपका एफ आर टू आर और दिया है एफ ऑफ एक्स दिया है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अब इसकी बात की गई थी बेटा, ये नहीं होगा। अब लिखते चले जाइए, किस मेथड से लिखना है, सेकंड से, फर्स्ट से, किस से लिखना है। सबसे आसान तो ये बेटा है, देखिए रियल नंबर हो गया। -1 का इमेज निकालेंगे बेटा, यहाँ रखेंगे एफ ऑफ -1, तो क्या आएगा बताइए 1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा 2। चलिए 1 का इमेज निकालेंगे, तो 1 का इमेज क्या आएगा बेटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 2। तो 1 और -1 की इमेज है 2। अब समझा दिए थे -1 और कामा 1 कहाँ के एलिमेंट है, ये डोमेन का आर का। अब -1 किसके बराबर नहीं है 1 के। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, एफ ऑफ -1 किसके बराबर हो गया एफ ऑफ 1 के। देयरफॉर क्या हुआ एफ इज हमारा हुआ नॉट 1 1। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरे से भी लगा सकते हैं आप, 2 मिनट लगेगा लिखने में। देखिए क्या लिखेंगे आप, ये एफ ऑफ एक्स, सॉरी बेटा एक और आपको समझा दे रहे हैं, वीडियो देखिएगा बेटा, रट जाएगा आपको। ठीक है, अगर दूसरे डिफिनीशन से लगाना चाह रहे हैं तो वही चीज़ दोबारा बता दे रहे हैं आपको। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा एफ ऑफ एक्स टू। तो इतना समझ रहे हैं, एक्स वन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स टू स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स टू स्क्वायर, इम्प्लाई का साइन मार दीजिएगा। फिर 2 आंसर आए, एक्स वन माइनस एक्स टू, दूसरा क्या आया एक्स वन प्लस एक्स टू 0। ठीक है, तो रियल नंबर है बेटा, दोनों पॉसिबल हैं। एक्स वन किसके बराबर होगा एक्स टू के, दूसरा एक्स वन किसके बराबर होगा -x2 के। पहला है दूसरा है, यहाँ बताए थे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। ये एफ ऑफ एक्स वन किसके बराबर है, ऐसे लिख के दिखा दीजिएगा एफ ऑफ एक्स टू के। तो इम्प्लाई करता है एफ ऑफ एक्स वन, ये बता एक्स टू निकालिएगा क्या आएगा आपका एफ ऑफ -x1। देयरफॉर एफ ऑफ 2 के इमेज किसके बराबर हो रहा है एफ ऑफ -2 के। देयरफॉर एफ इज क्या हुआ नॉट 1 1। इम्प्लाई का साइन यहाँ लगाते जाइएगा हर जगह। ठीक है, अब बेटा बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ है, देख लीजिएगा। 9 डिस्कस हुआ है, 1 1 8 की बात कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है बेटा एफ इज ए फंक्शन ए क्रॉस बी से क्या दिया है बी क्रॉस ए, और दिया है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा है एफ ऑफ बी ए। पहले 1 1 की बात करते हैं, बाइजेक्टिव लिखा है, एंड 2 की बात बेटा फिर अगले वीडियो में करें। ठीक है, अब यहाँ ध्यान सुनिए। सबसे पहले बेटा जो एलिमेंट लेते हैं इसका लेते हैं ए क्रॉस बी का, इसको ध्यान से सुनिएगा। कई वीडियो मैंने ए क्रॉस बी के बारे में बताया। तो बेटा जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ये। ठीक, तो आपको 2 एलिमेंट लेने हैं इसके, x1 और क्या लेने हैं x2, 2 एलिमेंट। ठीक है, मगर अब एलिमेंट किस में होंगे बेटा पेयर में होंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज देखिए, लेट a1 b1 पहला हुआ ये x1 a1 b1 एंड a2 b2 बेटा कहाँ के एलिमेंट होंगे बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसके एलिमेंट होंगे। सच दैट, अब क्या लिखते हो बताओ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप लोग एफ ऑफ x2। यहाँ समझा भी रहा हूँ, एक आप लोग जो है बोर्ड में मत लिखिएगा, एग्जाम में लिखिएगा समझाने के लिए। तो एलिमेंट हो गया बेटा ये x1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया x2। देख रहे हैं ये x1 हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया x2। अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब लिखेंगे ये एफ ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू एफ ऑफ a2 b2। क्लियर बेटा। अब चलिए यहाँ बगल एक डिफिनीसन दिया गया है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा है एफ ऑफ ए बी। हमने सर गलत उतार दिया है बेटा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सही है, एफ ऑफ ए बी दिया है बी ए।
ठीक बेटा, ये दिया है एफ ऑफ ए भी क्या दिया है, बी ए, ऑर्डर्ड पेयर बी ए दिया है। ठीक है, चलो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे अब तो बेटा क्या आएगा, A1 B1 का बन जाएगा B1 A1, तो B1 A1 ऑर्डर्ड पेयर में किसके बराबर हो गया, B2 और A2 के। अब यहाँ लिख सकते हैं बाई इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, बाई इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। पहला किसके बराबर होगा बेटा, पहले के एंड वर्ड लगाएंगे, दूसरा किसके बराबर होगा, दूसरे के। दिख रहा है यार कि नहीं, ठीक दिख रहा है। मगर बताइए यहाँ पे अगर एफ ऑफ x1 किसके बराबर होता है, एफ ऑफ x2, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, x2। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 के स्थान पे क्या लिखा है, A1 B1, ये किसके बराबर होना चाहिए, x2 के स्थान पे क्या लिखा है, A2 B2। समझे बेटा, तो सही है यहाँ पे बस। देयरफॉर एफ इज हमारा क्या हो गया, 1 1, एफ इज हमारा क्या हो गया, 1 1। दिख तो रहा है यार। अब देखिए मैंने क्या समझाया, सबसे पहले फिर सुन लिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ए क्रॉस भी लिखा है, यहाँ बी क्रॉस से लिखा है। ठीक बेटा, तो इस सेट का एलिमेंट लेते हैं, ए क्रॉस भी आपका ये होगा, तो इस सेट के दो आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, x1 और x2। तो x1 इस टाइप से होगा, तो मैंने देखो x1 x2 दो एलिमेंट लिए। एफ ऑफ x1 किसके बराबर होता है, एफ ऑफ x2, तो ये देखो बराबर होंगे, डिफिनीशन से मैंने इसको अप्लाई किया। मगर इससे जो रिजल्ट आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था अभी, x1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था, x2 आना चाहिए था, तभी एफ 1 1 होता। मगर ये बराबर है बेटा ये, तो ये दोनों आपस में क्या आने चाहिए, बराबर, क्योंकि यहीं तो आप x1 लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखते हो, x2। अब देखिए नीचे लिखे हैं, बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। देयरफॉर एफ इज हमारा क्या हो गया, 1 1। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है आपको। एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, कैसे ये बराबर हो गए। और ये A1 किसके बराबर है बेटा, A2 के, और B1 किसके बराबर है, B2 के, इसलिए ऑर्डर पेयर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब बेटा ये 10वां क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ है, देख लीजिएगा। 9वां भी डिस्कस हुआ है, 8वां मैंने बता दिया, 7वां बता दिया, 6ठा 5वां चौथा बता दिया। पहला भी क्वेश्चन वीडियो पिछले वाले वीडियो में डिस्कस है 1 1 के लिए, दूसरे भी डिस्कस है 1 1 के लिए। एक तीसरा नहीं डिस्कस है, इसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है एफ, ये दिया है बेटा R2R, यहाँ लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ठीक है, वीडियो में बेटा दिक्कत होती है, आप समझ रहे हैं, चीज़ें जल्दी बनानी होती है, नहीं तो आप टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये दिया है, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ये आर हुआ बेटा, ये आर हुआ, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसकी डिफिनीशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसकी डिफिनीशन होती है बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कुछ अलग से। जैसे हमने कहा 2.3 की वैल्यू क्या आएगी, तो 2.3 की वैल्यू तो 2 आएगी। 2.4 की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आएगी, 2 आएगी। 7.2 की वैल्यू तो क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है, इसको हम कई बार समझा चुके हैं 11th में, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ आर का दो एलिमेंट लेते हैं। एक बार 2.5 लिया आपने, 2.9 लिया, ये 2.5 लिया आपने एक। यहाँ से सबसे पहले एक जानवर को दिखा दीजिएगा, एफ ऑफ 2.5, ये यहाँ रखेंगे 2.5 तो कितना आ जाएगा, 2। फिर एक जानवर दिखाए एफ ऑफ 2.9, तो कितना आएगा आपका 2.9, तो कितना आएगा 2। बस इसके दोनों इमेज, ये 2 का 1 हो गया। अब लिखेंगे बेटा ये आर के एलिमेंट है, 2.5 एंड 2.9 बिलोंग्स टू आर, डोमेन के एलिमेंट है। 2.5 किसके बराबर नहीं है, 2.9 के। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। मगर इनके इमेजेज आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। देयरफॉर क्या हुआ, एफ इज़ नॉट 1 1। पिछले वीडियो में बेटा 1 1 कुछ क्वेश्चन और बताए गए थे। अब अगली वीडियो बेटा 1 2 की बनेगी, इसको आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखेंगे। ओके बेटा।